राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई। देखिए आप देखिए 1989 के अंदर आपके वोट देने की उम्र जो है ना वो 21 साल की थी, पहले 21 साल से घटा करके 18 वर्ष की गई। इसके बाद से जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसके ऊपर कार्यभार बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब उसके ऊपर कार्यभार इतना अत्यधिक हो गया तो यह संभव नहीं था, यह पॉसिबल ही नहीं था कि भाई वो भारत के अंदर लोकल लेवल पर, निचले स्तर पर भी इलेक्शन करवाए, खास करके ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज का, क्योंकि इतने सारी बड़ी संख्या में कैसे इलेक्शन करवा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में यह निर्धारित किया गया कि भारत में जो इतने करोड़ों की जनसंख्या गांवों में इनके इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बस की तो बात है नहीं। तो इसके लिए एक नई संस्था बनाई जाए, एक अलग संस्था बनाई गई, राज्य निर्वाचन आयोग। सारी चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी, देखरेख, मतलब निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने, इलेक्शन संपन्न कराने, सारी की सारी शक्ति निर्वाचन आयोग में होगी, राज्य निर्वाचन आयोग में। अब आपको एक चीज समझना है, इसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेगा। अब यहां से मैं आपको एक तुलना दे देता हूं, ये तुलना समझना मेरे दोस्त, तुलना दे देता हूं मैं आपको कि एक तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। अच्छा पहले मैं भारत का निर्वाचन आयोग लिखता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मैं अगर यहां पर लिखूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, और यहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य, ठीक है, ये राज्य का हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भारत का हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया भारत का। अब इनमें तुलना कर लेते हैं। सबसे पहली तुलना, सदस्य कितने हैं इसमें। अगर मैं यहां पर इसकी जगह पर मैं सदस्य लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। ठीक है, यहां पर लिखूं सदस्य, मेंबर कितने होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3, राज्य निर्वाचन आयोग में 1। ध्यान रखना है, राज्य निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय संस्था है। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, तो यहां पर राष्ट्रपति करेगा केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर राज्यपाल करेगा। ठीक है, हटाने की अगर हम बात करते हैं, हटाने की, तो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज समझ में आएगी। राज्य केंद्र के स्तर पर तो आप सबको पता है कि राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से हटा देगा, एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। ठीक है, उस निर्धारित प्रक्रिया के अलावा यानी कि वोटिंग होगी संसद के द्वारा, फिर प्रोसेस चलता है। वो प्रोसेस मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, बस अभी इतना मोटा मोटा समझ लो कि वहां पर हटाने का काम राष्ट्रपति करता है, राज्य के स्तर पर राज्यपाल नहीं करता, यहां पर भी राष्ट्रपति ही करेगा। रीजन क्या है, रीजन है ये जो आपको यहां पर इस फोटो में देखने को मिलेगा। अगले फोटो कहां गई भाई, वो फोटो, ये उसकी सेवा की शर्तें और पदावधि ये तो राज्यपाल निर्धारित करेगा, लेकिन इसे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित तरीके से ही हटाया जाएगा, उसके अलावा नहीं हटा सकते। यानी कि राज्य का जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है जिनको हटाने का जो तरीका है ना, उसी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग को के जो अध्यक्ष है उनको हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। इसीलिए आप देखो इनको हटाने का तरीका क्या है, और इनकी नियुक्ति के बाद उनकी सेवा की शर्तों में भी कोई आप नेगेटिव वो नहीं कर सकते कि पैसे घटा दिए, सेवा कार्यकाल कम कर दिया, सैलरी रोक ली, ये चीजें भी नहीं कर सकते, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सारी चीजें इसलिए की जाती है ताकि ये स्वतंत्र होकर के काम करें। तभी तो एकदम दबंग किस्म के होते हैं ना, ये जोली एलएलबी वाले जो आपने देखे होंगे, जो नेता थे वहां पर, और वो यार जोली जी आप भी ना यार, यार जोली जी चलो यार मामले को खत्म करो यार, इस तरीके से करके दबंग किस्म से होते हैं, एकदम बिल्कुल फियरलेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आप उनको अपनी मर्जी से हटा नहीं सकते, आप उनकी सैलरी नहीं रोक सकते, आप उनका वेतन कटौती नहीं कर सकते, आप उनका कार्यकाल नहीं कम कर सकते। एक बार नियुक्त हो गए तो फिर बस स्पष्ट कुछ शक्ति है, निर्धारित तरीका है, उसी निर्धारित तरीके से हटा सकते हो, जो कि बहुत मुश्किल है। उस तरीके से आप नहीं इस तरीके से किसी को भी हटाना बहुत असंभव जैसा है भारत में। ठीक है, ये है, तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हुआ, हटाएगा कौन, इधर राष्ट्रपति ही हटाएगा, इधर भी राष्ट्रपति ही हटाएगा राज्य के स्तर पर। अब इसका चुनाव किस किस का चुनाव करवाएंगे, ये कौन कौन सा चुनाव कराते हैं, तो भारत का जो है वो जितने भी एमपी हैं, फिर वो लोकसभा के हो राज्यसभा के हों, जितने भी एमएलए हैं कहां के, विधानसभा के, जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं विधान परिषद के, ठीक है, राष्ट्रपति इनके इलेक्शन,
ठीक है, उपराष्ट्रपति, इनका इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो क्या करेगा, वो स्थानीय शासन का इलेक्शन कराएगा। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन में कौन सा कराएगा, ग्रामीण संस्थाएं और शहरी संस्थाएं। ठीक है, ग्रामीण संस्थाओं में कौन सा, यही सेम स्ट्रक्चर, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। शहरी में कौन सा कराएगा, शहरी में नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है वो कराएगा राज्य निर्वाचन आयोग। भारत के स्तर पर जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोहिनूर, हम तो आपको शर्म करते देखा ही नहीं कभी जी। अरे भाई कोहिनूर, शर्म कैसे देखोगे, चैट बॉक्स में कमेंट्स में कहां से शर्म करते हुए देखोगे तुम। पूजा सिस, हिना सिस, गुड नाइट, है ना, क्या बात है, मतलब अलग अलग नाम से लेकर के सब लोग लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ, क्या गजब। मतलब कहां से देखोगे भाई, कमेंट बॉक्स में कैसे शर्माते हैं मेरे को ये भी बताओ, हैं। थोड़ा मैं भी शर्माऊं कमेंट बॉक्स में कि कैसे शर्माते हैं, शर्माते हुए देखे ही नहीं। कमेंट बॉक्स में शर्माने के लिए कैसे लिख, ऐसे फोटो लगाए शर्माते हैं, हाय मैं शर्मा गई, क्या गजब गजब। जब आंसर देने के लिए मैंने बोला तब किसी ने आंसर नहीं दिया, तब अंगूठा चला ही नहीं। और अब जब प्यार मोहब्बत शर्माना और ये कर रहे हो, सोना बाबू में ऐसे लगे हुए हैं, खींच खींच कर धड़ाधड़ कमेंट करने में, हद है यार। चलो ये करो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। किसी ने कहा सर साइड में हो जाओ, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है। ठीक है यार, इतनी बुरी शक्ल है, हट जाते हैं बस। तुम लोग इसकी वो ले लो। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया कंपैरिजन हो गया ना। ठीक है, आगे चल लेते हैं भाई। देख लिया आपने, राज्यपाल के पास पावर है इनको नियुक्त करने की, हटाने की उसके पास नहीं है। सेवा की शर्तें वही निर्धारित करते हैं। अब शक्तियां और कार्य सेम वही चीज। राज्य विधानमंडल जो है वो पंचायतों को आवश्यकता अनुसार काम करने की शक्तियां दे सकता है, जैसा वो समझे, अपने आप से सुटेबल समझे। तो राज्य विधानमंडलों ने क्या किया है, बड़ी ही चालाकी से, बहुत ही चालाकी से अपनी अपनी पंचायती राज संस्थाओं को ऐसे अधिकार दिए जिससे वो कुछ भी ना कर सके, पावरलेस बना करके रख दिया। शक्तियां दी ही नहीं, सारा कंट्रोल राज्य ने अपने पास रखा है। पंचायती राज के पास क्या, आप देखोगे उनके पास पैसा, आप पैसा कहां से आता है, या तो आप कोई जॉब करते हैं, उद्यम करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आप टैक्स लगाते हैं। ठीक है, राज्य के पास तो दोनों है, टैक्स से भी पैसा लाते हैं और उनके खुद के अपने कुछ इकाइयां भी हैं जिनसे वो पैसा अर्न कर सकते हैं। अब गांवों के पास टैक्स का कोई पैसा ही नहीं, टैक्स लगाएंगे भी तो किस पे, गांव में होने वाले मेले पर टैक्स लगाएंगे। वाओ कितनी कमाई हो। मेला दिलों का आता है, एक बार आता है चला जाता है। गाना सुने मेला मूवी का, मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। ऐसे ही होता है वो। बचपन में हमने इंतजार करते थे कि कब मेला लगेगा। आसपास के गांवों में, किसी बड़े गांव में मेला लगता था, और वो भी लगता साल में एक बार। अब मान लीजिए उस साल में एक बार लगने वाले मेले पर टैक्स लगा भी दिया गांव वालों ने, कितना कमाई कर लेंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 लाख 5 लाख से आप पूरा साल का काम चला लोगे, गांव का विकास कर लोगे। क्या बात कर रहे हो। चूल्हा टैक्स कितना लगता है, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया साल का। वाओ कितनी ज्यादा इनकम गांव की, कितने सारे पैसे कमा रहे हैं ना। सरकारों ने, राज्यों ने पंचायतों को इस तरीके की शक्तियां दी हैं जिनके ऊपर, जो कि केवल एक नाम मात्र के, दिखावा मात्र है। तो ऐसे में राज्यों को फंड के लिए, पंचायती राज संस्थाओं को निर्भर रहना पड़ता है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर। वो डायरेक्टली जितनी भी पैसा आता है पंचायतों के पास, वो आता है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से। ठीक है, अब हालांकि इनकी वित्तीय स्थिति के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई कि एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा, राज्य वित्त आयोग जो है वो बनाया जाएगा, जो राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। एक संवैधानिक संस्था बना दी गई है ये। लेकिन ये सिफारिश करता है, ये सिफारिश मैंडेटरी नहीं है,
बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, वो चाहे तो माने चाहे तो ना माने। अब वित्त आयोग सिफारिश करता है कि पंचायती राज को विषय हस्तांतरित करने चाहिए राज्य के द्वारा और अधिक शक्तियां देनी चाहिए। राज्य कहता है हाँ 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 देखेंगे देखेंगे ना, अभी नहीं हो रहा, अभी चलो छोड़ो, बाद में सोचेंगे कभी, वो देते ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये चीज है, ठीक है। अब सेम यही सारी चीजें हैं, राज्यपाल जो है उस आयोग की रिपोर्ट को विधानमंडल के सामने पेश करेगा। लेखा परीक्षण भी कर सकते हैं, इसके लिए विधानमंडल पंचायतों के लेखा परीक्षण के लिए प्रावधान बना सकता है, ये आप देख लेना।